हेलो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर आपका वापस से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ट्विटर और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो उस पर क्लिक करके ट्विटर और टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। आज मैं बात करने वाला हूँ वीकली एनालिसिस की। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड $2200 के पास में जाके रिजेक्ट हुआ है और ऑल टाइम हाई से ऊपर जाके बैठ गया है। कि कहने का मतलब ये है कि लाइफ टाइम जो ऑल टाइम हाई था 2150 के आसपास का, उसको ब्रेकआउट करके प्राइस 2170-80 के बीच में ट्रेड कर रही है और $2200 को भी टच करने की कोशिश की थी पिछले वीक में। तो चलिए चार्ट पे अगले वीक में गोल्ड में क्या मूव आ सकते हैं, कौन कौन सी हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज है, वो आपको मैं वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए चार्ट पे, ये गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड पिछले वीक में $2179 के पास में क्लोजिंग दी है और ये तेज़ी आई है अनएम्प्लॉयमेंट रेट की वजह से। गोल्ड में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है। पिछले वीक में 2194 से रिजेक्ट हुआ, उसके बाद में करेक्शन लिया। करेक्शन 2170 के आसपास से रिवर्स हुआ और 2179 के पास में क्लोजिंग दी। तो आपने देखा होगा 2-3 वीक से गोल्ड में एक अलग ही अपॉर्चुनिटी आ रही है। कहने का मतलब कि वन साइड मूव हो रहा है, करेक्शन कम ले रहा है, अपसाइड ज़्यादा जा रहा है। देखो ये ट्रेंड, देखो इसका अब ट्रेंड देख रहे हो, ये इसमें $150 का ये वन साइड अप ट्रेंड है। नीचे डाउन ट्रेंड अभी लिया नहीं, कुछ ही करेक्शन नहीं लिया इतना। $10-20 तो नॉर्मल बात है, $10-20 तो छोटी मोटी न्यूज़ आती है तभी हो जाता है इतना करेक्शन तो। और डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स भी काफ़ी साथ दे रहा है गोल्ड का। आपने देखा होगा डॉलर इंडेक्स का चार्ट। वीक के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो इस वीक का सपोर्ट है $2123। अगर गोल्ड प्राइस अगले वीक में इम्पोर्टेंट डेटा है, CPI के डेटा है, PPI के डेटा है, तो उसकी वजह से अगर यहाँ से करेक्शन लेता है और नीचे की तरफ जाता है और $2123 के नीचे सस्टेन होती है प्राइस, तो गोल्ड आपको 2000 के अंडर भी ट्रेड करता हुआ दिखेगा। और ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करें तो ऊपर का रेजिस्टेंस है $2220। अगर गोल्ड प्राइस में ऐसी तेजी आती रही और $2200 को क्रॉस करती है प्राइस और $2100 के ऊपर होल्ड होती है, इसके ऊपर सस्टेन होती है, तो गोल्ड प्राइस आपको 2250 और $2300 तक भी टच कर सकता है। जिस प्रकार से बिटकॉइन भी ऑल टाइम हाई के ऊपर बैठ के ट्रेड कर रहा है, थोड़ा बहुत रिजेक्शन मिला है मानते हैं, गोल्ड को भी लाइफ टाइम हाई के ऊपर भी गोल्ड बैठा हुआ है। और कोई मेजर डेटा और ब्रेकिंग न्यूज़ होती है तो मैं आपको टेलीग्राम पे बता देता हूँ, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। और जो आपको ये बॉक्स में दिख रहा है ना, ये रेड बॉक्स दिख रहा है ना, तो यहाँ पे सपोर्ट लेने के ज़्यादा चांसेस है, यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है, लेकिन अभी इसमें बाइंग प्रेशर ज़्यादा है। जो कोई भी भाई ने 2000 के आसपास में बाय लिया था, मैं उसको ये बोलूँगा यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो, ज़्यादा लालच करने की आवश्यकता नहीं है और सेलिंग में फंसना मत, क्योंकि ये अब ट्रेंड चल रहा है। अगर कोई सेलिंग में फंस गया और ये $2300 पे चला गया गोल्ड, तो आपके अकाउंट जीरो हो जाएंगे। तो इसलिए स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेडिंग करो। तो मेरी तो राय यही है कि जिसने बाय लिया उसको प्रॉफिट बुक करो और यहाँ पे सेलिंग में फंसना नहीं है। जो भी बंदा यहाँ पे सेलिंग में फंसेगा, लाइफ टाइम हाई के ऊपर हो सकता है, ये एक मैनिपुलेशन भी हो सकता है। जिस प्रकार से अपन वीक की बात करें
वीक की बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैनिपुलेशन करा के नीचे क्लोजिंग दे सकता है। अगर 2150 से नीचे गोल्ड प्राइस नीचे रहती है तो लाइफ टाइम हाई से नीचे हो जाएगी, तो यहाँ से करेक्शन मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेज है। और अगले हफ्ते कौन कौन से डेटा हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। चलो डेटा देखते हैं। और आपको जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताया ना, वो केवल लिमिटेड टाइम तक ही वैलिड है। अगर प्रेशर के साथ रेजिस्टेंस और सपोर्ट को तोड़ती है प्राइस तो वो बात अलग है, लेकिन आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट को फॉलो करोगे तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अगर कोई मार्केट की और भी कोई डिटेल में कोई न्यूज़ वार या और कुछ आएगी तो मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा। तो चलते हैं, देखते हैं अगले हफ्ते में कौन कौन से डेटा हैं। मंडे की बात करें तो मंडे के दिन नॉर्मल है, ज़्यादा कोई इम्पेक्ट वाली न्यूज़ नहीं है। और ट्यूसडे की बात करें तो जीपीपी में काउंट चेंज के नंबर है, और उसी दिन शाम को 6 बजे यूएसडी में सीपीआई के नंबर है। उस दिन स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग करना, और हो सके तो ट्रेडिंग को अवॉइड करना उस दिन, क्योंकि 10, 20, 30 डॉलर का दोनों तरफ भी मूव हो सकता है, इसलिए स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेडिंग करना। और 10:31 पे शाम को यूएसडी में नॉर्मल न्यूज़ है। वेडनेसडे की बात करें तो जीबीपी में जीडीपी के नंबर आएंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है करेंसी पेयर में। और 10:31 पे भी यूएसडी में नॉर्मल न्यूज़ है। थर्सडे की बात करें तो थर्सडे के दिन भी 6 बजे शाम को कोर पीपीआई के नंबर है, कोर रिटेल सेल्स के नंबर है, और अनएम्प्लॉयमेंट चेंज और रिटेल सेल्स एमएम के नंबर है। पीपीआई के भी आंकड़े उसी दिन आएंगे थर्सडे को, तो उस दिन भी केयरफुल रहना। और फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे के दिन शाम को 6 बजे स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के नंबर आएंगे यूएसडी में, और 7:30 पे योम कंज्यूमर सेंटिमेंट के नंबर आएंगे। तो उस दिन आपको केयरफुल रहना है। इस वीक में हाई इम्पेक्ट वाली न्यूज़ भी है, तो स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेडिंग करना है। और कोई मार्केट की डिटेल होगी वो मैं मेरे पर्सनल टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। तो आई होप इस वीडियो में जो भी जानकारी मैंने बताई है वो आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।